पसंद था तो उसने लिया, जो कि सब ने मना भी किया कि ये रिस्की है, इसके नाना नानी सब लोग मना किए। तो एक ऑफिसर है वो भी एयरफोर्स के, वो भी फील्ड के हैं, उन्होंने भी मना किया कि आप रिस्की है ये, शिवांगी नहीं कर सकते। तो बोली कि नहीं, अगर मैं करूँगी तो फाइटर प्लेन का करूँगी, नहीं तो मैं छोड़ दूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आपको पता लग जाएगा कि जो भारतीय पायलट है क्या वो पाकिस्तान के कब्जे में है। उनकी वालिदा का इंटरव्यू और उनके वालिद का इंटरव्यू उस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। सबसे पहले वो क्लिप देखते हैं, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, आपकी बात हाल फिलहाल कब हुई शिवांगी से इस बारे में, जब से आपको ये खबर मिली है कि अब वो रफाल उड़ाने वाली हैं और पहली महिला फाइटर पायलट रफाल उड़ाने वाली बन जाएंगी, इसके बाद से कोई बात आप दोनों की हुई है शिवांगी से? नहीं, उसने मुझे ये नहीं बताया था कि रफेल मतलब उड़ाने जा रही है। उसने कहा था मैं अम्बाला में हूँ, टेक्निकल पढ़ाई कर रही हूँ, उसके बाद क्लियर कर चुकी थी पेपर, उसके बाद से कोई बात ही नहीं है इससे, क्योंकि हम लोग तो अलाउ नहीं किया जाता ना बात करने के लिए। ठीक है, कुमारेश्वर जी। पहले 21 उड़ाती थी और उसे 2 दिन पहले पता चला कि उसका रफेल में सिलेक्शन हो गया। उसको बचपन में शौक था कुछ नया करने के लिए, बाकी हम लोग उसका सपोर्ट करते थे, वो आगे जाती थी। सिलेक्शन तो उसका अम्बाला गई थी 1 महीने पहले, तो उसका टेक्निकल टेस्ट होता है टाइप का, वो हुआ, उसमें पास कर क्लियर कर ली थी। तब उसने बताया कि मम्मी मैं रफेल में हो गई हूँ और अम्बाला हो सकता है, पोस्टिंग होगी। बस अभी खुशी है कि वो रफेल के लिए जा रही है और हर क्षेत्र में वो आगे ही रही है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल कूद हो, या फिर NCC कैंप था उनका, उसने ज्वाइन किया। लोग आने लगे तो पता लगा है, हमें खुद से नहीं पता था कि, मतलब इतना पता था कि वो टेक्निकल पढ़ाई करने गई है अम्बाला, वापस आई, उसके तो ये नहीं पता था कि वो जाने वाली है या क्या है। मैंने हमेशा इसको बेटे की तरह ही पाला है, कभी बेटी नहीं समझा। हाँ, उनके फौजी नाना कर्नल VN सिंह है, वो कक्षा 9 में पढ़ती थी तो उसको दिल्ली एयरबेस दिखाने ले गए थे। तब से उसको जो है ये नया कुछ करने के लिए, तो उसके बाद उसका संयोग से ये आ गया फाइटर महिलाओं के लिए, तो उसमें तो सिलेक्शन हो गया, यही है। बाकी जो हम लोग से आते थे कचहरी उसको सपोर्ट हम लोग करती थी, यही है। अच्छा, आपकी बात हाल फिलहाल कब हुई शिवांगी से इस बारे में, जब से आपको ये खबर मिली है कि अब वो रफाल उड़ाने वाली हैं और पहली महिला फाइटर पायलट रफाल उड़ाने वाली बन जाएंगी, इसके बाद से कोई बात आप दोनों की हुई है शिवांगी से? नहीं, उसने मुझे ये नहीं बताया था कि रफेल मतलब उड़ाने जा रही है। उसने कहा था मैं अम्बाला में हूँ, टेक्निकल पढ़ाई कर रही हूँ, उसके बाद क्लियर कर चुकी थी पेपर, उसके बाद से कोई बात ही नहीं है इससे, क्योंकि हम लोग तो अलाउ नहीं किया जाता ना बात करने के लिए। ठीक है, कुमारेश्वर जी, क्योंकि घर पर भी देखिए अब लोग पहुंच रहे होंगे, मिले रिश्तेदारों के फोन आपके पास आ रहे होंगे, कैसी अनुभूति होती है, कैसा एक्सपीरियंस आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है, जो भी एक प्राउड होता है, यही है, और तो सब ठीक है। बाकी जो है बेटी है, हर आदमी को बेटी को आगे करना चाहिए, उसको घर में नहीं रखे। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो क्लिप देखा, इस वीडियो के अंदर कितनी सदाकत है उसके डिटेल के अंदर तो हम नहीं जा रहे, लेकिन ये क्लिप जो है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसके अंदर शिवांगी की वालिदा हैं, उनके वालिद हैं, उनकी वालिदा के अल्फाज हैं कि मैंने उसको मना किया था, लेकिन वो नहीं रुकी और वो जो है उसने ऑपरेशन के अंदर जो है वो हिस्सा लिया। अब शिवांगी सिंह क्या वाकई ही पाकिस्तान की हिरासत में है या फिर सोशल मीडिया का ये प्रोपेगेंडा है? कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस वायरल हुई थी, जो पिक्चर्स और वीडियोस फेक निकली, लेकिन अगर वाकई ही पाकिस्तान की हिरासत में नहीं है और शिवांगी भारत के अंदर मौजूद है, तो इंडियन रियासत को, इंडियन हुकूमत को डेफिनेटली जो है उसको मीडिया के सामने लाना चाहिए था, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं लाए। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर छाया हुआ है, शिवांगी सिंह कौन थी, इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा आपको बताते चले कि शिवांगी एक भारतीय पायलट थी जिसका ताल्लुक जो है वो भारतीय रियासत बिहार से था और उन्होंने 2016 के अंदर जो है वो शमूलियत इख्तियार की थी फिजाइया के अंदर, भारतीय फिजाइया के अंदर, और वो बतौर पायलट जो है उन्होंने ज्वाइनिंग दी थी। 2016 से वो अपनी खिदमत जो है यहाँ पर दे रही हैं और ये भारत की पहली खातून
पायलट थी जो जंगी त्यारा जो है ऑपरेट करती थी, जो चलाती थी। और ये पाक भारत कशीदगी के दौरान जो है ये खबरें गर्दिश करी कि पाकिस्तान ने राफेल त्यारा जो है मार गिराया है, और उसको जो पायलट ऑपरेट कर रही थी, जो चला रही थी, वो शिवांगी सिंह थी। और शिवांगी सिंह को जो है पाकिस्तानी हुदूद के अंदर दाखिल होते ही पाक फिजाइया के तैयारों ने गिराया और फिर उसको अपनी कस्टडी के अंदर ले लिया। उसकी तरदीद तो कर दी थी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर DGI SPR उन्होंने भी कहा था कि हमारे पास वो पायलट मौजूद नहीं है और इस किस्म की खबरों के अंदर कोई सदाकत नहीं है। और दूसरी तरफ जो इंडिया के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिनके अंदर उनके ऑफिशियल लोग भी बैठे हुए थे, लेकिन उनकी तरफ से जो मुतनाज़िया बयान था, उनकी तरफ से वाज़ेह अल्फाज में कहा गया कि जंग के अंदर हार जीत तो होती रहती है, नुकसानात होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जुमले जो है वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि वाकई ही राफेल जो है वो तबाह हुआ है। अगर तबाह हुआ है तो उसके पायलट ने वाकई ही जैक किया होगा और वो इस वक्त पाकिस्तान की कस्टडी में है। लेकिन जो भारतीय मीडिया है उन्होंने तरदीद कर दिया है, पाकिस्तान के आला इदारों ने भी इस चीज़ की तरदीद कर दी है। और जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर उनकी वालिदा का क्लिप वायरल हो रहा है, वो क्लिप भी आपके सामने रखा है। अपने फीडबैक से मसूर आगाह कीजिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ ट्रायंगल। इस बारे में जब से आपको ये खबर मिली है कि अब वो रफाल उड़ाने वाली हैं और पहली महिला फाइटर पायलट रफाल उड़ाने वाली बन जाएंगी, इसके बाद से कोई बात आप दोनों की हुई है शिवांगी से? नहीं, उसने मुझे ये नहीं बताया था कि रफेल मतलब उड़ाने जा रही है। उसने कहा था मैं अम्बाला में हूँ, टेक्निकल पढ़ाई कर रही हूँ, उसके बाद क्लियर कर चुकी थी पेपर, उसके बाद से कोई बात ही नहीं हुई इससे, क्योंकि हम लोग तो अलाउ नहीं किया जाता ना बात करने के लिए। ठीक है, कुमारेश्वर जी। के पहले 21 उड़ाती थी और इसे 2 दिन पहले पता चला कि उसका राफेल में सिलेक्शन हो गया। उसको बचपन में शौक था कुछ नया करने के लिए, बाकी हम लोग उसका सपोर्ट करते थे, वो आगे जाती थी। सिलेक्शन तो उसका अम्बाला गई थी 1 महीने पहले, तो उसका टेक्निकल टेस्ट होता है टाइप का, वो हुआ, उसमें पास कर क्लियर कर ली थी। तब उसने बताया कि मम्मी मैं रफेल में हो गई हूँ और अम्बाला हो सकता है पोस्टिंग होगी। बस अभी खुशी है कि वो रफेल के लिए जा रही है और हर क्षेत्र में वो आगे ही रही है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल कूद हो, या फिर NCC कैंप था उनका, उसने ज्वाइन किया। लोग आने लगे तो पता लगा है, हमें खुद से नहीं पता था कि मतलब इतना पता था कि वो टेक्निकल पढ़ाई करने गई है अम्बाला, वापस आई, उसके तो ये नहीं पता था कि वो जाने वाली है या क्या है। मैंने हमेशा इसको बेटे की तरह ही पाला है, कभी बेटी नहीं समझा। हाँ, उनके फौजी नाना कर्नल VN सिंह है, वो कक्षा 9 में पढ़ती थी तो उसको एक दिल्ली एयरबेस दिखाने ले गए थे। तब से उसको जो है ये नया कुछ करने के लिए, तो उसके बाद उसका संयोग से ये आ गया फाइटर महिलाओं के लिए, तो उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। यही है, बाकी जो हम लोग से आते थे कर्मचारी उसको सपोर्ट हम लोग करती थी, यही है। अच्छा, आपकी बात हाल फिलहाल कब हुई शिवांगी से? इस बारे में जब से आपको ये खबर मिली है कि अब वो रफाल उड़ाने वाली हैं और पहली महिला फाइटर पायलट रफाल उड़ाने वाली बन जाएंगी, इसके बाद से कोई बात आप दोनों की हुई है शिवांगी से? नहीं, उसने मुझे ये नहीं बताया था कि रफेल मतलब उड़ाने जा रही है। उसने कहा था मैं अम्बाला में हूँ, टेक्निकल पढ़ाई कर रही हूँ, उसके बाद क्लियर कर चुकी थी पेपर, उसके बाद से कोई बात ही नहीं हुई इससे, क्योंकि हम लोग तो अलाउ नहीं किया जाता ना बात करने के लिए। ठीक है, कुमारेश्वर जी, क्योंकि घर पर भी देखिए अब लोग पहुंच रहे होंगे, रिश्तेदारों के फोन आपके पास आ रहे होंगे, कैसी अनुभूति होती है, कैसा एक्सपीरियंस आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है, जो भी एक प्राउड